महाराज जी, राधा जी और कृष्ण जी एक ही तो एक ही आदमी का अपने आप से लोग कैसे हो सकते हैं? राधा और कृष्ण के रूप अलग है, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वो एक ही है। महाराज जी, इन लोगों की कोई विशेषता नहीं। और श्रेष्ठ विशेषता ये है कि आज भी भगवान कृष्ण और राधा यहाँ नित्य हैं। कृष्ण का भी परमात्मा है, फिर भैया की तीर से उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या परमात्मा भी बस तीर से मर सकते हैं? तो जैसे मानव की मृत्यु ओटी में दिखाई देती है कि वो मर गया, वैसे ही भगवान भी ऐसे ही दिखाना चाहते हैं सब। अब कमजोर कौन था, कौरव या पांडव? कौरवों की सेना बड़ी थी। महाराज जी, वृंदावन भी एक संत का बड़ा नाम है, श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। हम किसी को भी भगवान मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है हमारे भारत की, कि हम किसी को भी पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ मानने से तो नहीं हो जाता, है ना। तो भगवान तो देखो कोई नहीं हो सकता इस संसार में। भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। जय जय श्री राधे दोस्तों, मैं अपन जोशी स्वागत करता हूँ आपका द जोशी टॉक्स में। आज हमारे साथ है करबुद्ध भागवत कथा प्रवक्ता, जिनकी वाणी से काफी यूथ मोटिवेट हो रहे हैं और वो यूथ मोटिवेट होकर वो भक्ति कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में आने विष्णु महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। अभी महाराज जी, जैसे कि अपन ने अभी राधे राधे कहा, और अक्सर वृंदावन में लोग राधे राधे कहते हैं, ना कि जय श्री कृष्णा कहते, तो भी बहुत कम लोग कहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये राधा रानी की नगरी है। वृंदावन कृष्ण की नगरी नहीं है, वृंदावन राधा रानी की नगरी है। और राधा रानी की नगरी कैसे? क्योंकि हमारे भागवत में कहा जाता है, लिखा हुआ भी है कि जो वृंदावन धाम है, तो धाम माने घर, और घर माने राधा रानी का वो, ठीक है। ये राधा रानी ने अपने हाथों से यहाँ बनाया था। जिस समय राधा रानी एक बार क्या हुआ, गोलोक धाम में जहाँ राधा और कृष्ण विराजते हैं, तो एक बार राधा रानी कहीं घूमने गई थी। तो भगवान कृष्ण उनकी एक सखी से, जो राधा रानी की सखी है, उनसे चर्चा कर रही। तो राधा रानी जब लौट के आई तो उन्होंने देखा कि बड़ा मेल मिलाप करके राधा रानी ने देखा कि बड़ी गहन चर्चा हो रही है। तो राधा रानी इस बात को सहन न कर पाई कि कृष्ण किसी और से बातें करे। तो वो नाराज हो गई, क्रोध में आ गई, आवेश में आ गई और कहने लगी कि इसको बुरा भला, भगवान को बुरा भला जब कहने लगी, तो उनके एक मित्र हैं भगवान कृष्ण के, जिनका नाम था श्रीदामा। उन्होंने देखा कि राधा रानी बड़ा भगवान कृष्ण को कह रही हैं, तो उनको थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कई बार कहा राधा रानी से कि आप ऐसा मत बोलो, लेकिन वो मानी नहीं। तो श्रीदामा ने राधा रानी को क्रोध में ही आके, आवेश में ही आके, और श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम जो है पृथ्वी पर तुम्हें जाना पड़ेगा, और पृथ्वी पर जब जाओगी तुम, तो इतने बहुत वर्षों तक, यही लगभग 100 वर्ष तक भगवान कृष्ण से दूर रही थी राधा रानी। तो उन्होंने श्राप दिया राधा रानी को, जिससे कि वो पृथ्वी पर आए और भगवान कृष्ण से दूर रहें। जब राधा रानी ने श्राप दिया तो राधा रानी को भी गुस्सा आया, और राधा रानी ने श्रीदामा को श्राप दिया राक्षस बनने का। तो दोनों पे सहन नहीं हुआ, तो वो भी शंखचूड़ नाम के राक्षस बन के यहाँ आए पृथ्वी पर, और राधा रानी एक साधारण यानी गोपी बन के वृंदावन पर आना पड़ा। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया है, तो राधा रानी को भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप चिंता न करो राधे, आप चलो, आप आओगी तो मैं भी वहां आऊंगा, आपके लिए मुझे भी वहां आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण इसलिए आए। तो राधा रानी ने देखा कि मैं जाऊंगी तो पृथ्वी पर, लेकिन मैं कहाँ जाऊं। तो उन्होंने सब जगह देखा, तो उनको कोई, यानी सबसे उचित श्रेष्ठ जो जगह लगी वो वृंदावन लगी। और ये जितना भी आप वृंदावन में पेड़ पौधे वृक्ष फूल जितने भी हैं, उन्होंने अपने हाथों से चुन चुन के राधा रानी के यहाँ लगाए। इसीलिए कहते का, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे को। तो राधा रानी ने अपने हाथों से वृंदावन को सजाया है, इसीलिए हम इसको गोलोक धाम कहते हैं।
और किसी भी तीर्थ को या किसी भी धाम को गोलोक धाम नहीं कहा जाता, यानी बैकुंठ नहीं कहा जाता। लेकिन वृंदावन को हम बैकुंठ इसीलिए कहते हैं क्योंकि राधा रानी ने स्वयं इसको विराजमान किया था और उसके बाद राधा रानी यहाँ आई थी। तो वृंदावन में भी आने के लिए अगर कृपा पानी है तो आपको कृष्ण का सहारा नहीं लेना, राधा रानी का सहारा लेना। शास्त्र भी ये कहते हैं कि आप 100 बार कृष्ण कहो, ठीक है, और 1 बार राधा कहो, वो बराबर फल हो जाता है। इसलिए ब्रजवासी अधिकतर राधे राधे बोलते हैं और ऐसी महिमा है इस भूमि की, इस ब्रज धूम की, कि जो आने वाले भी होते हैं ना, वो भी कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो भी राधे राधे ही बोलते। इसलिए यहाँ विशेष कृपा जो है वो राधा नाम। महाराज जी, राधा जी और कृष्ण जी एक ही थे। और लोग ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में भांडीर वन में उनका विवाह तो हुआ था। अच्छा महाराज जी, राधा जी और कृष्ण जी एक ही है, तो एक ही आदमी का अपनी आपसी विवाह कैसे हो सकता है? हम्म, ये क्वेश्चन बहुत आम है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इस पर कुछ विवाद भी हुआ था पिछले दिन। हमारे शास्त्र यानी हम जिस भागवत को पढ़ते हैं उसमें कहा गया है कि राधा कृष्ण स्वरूप मामवई से कृष्णम राधा स्वरूपड़ा, यानी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, और एक ही ज्योति है जो 2 रूपों में परिणत हुई है। ठीक है, तो जब एक ही ज्योति है और 2 रूपों में वो बदल गई है, रूप अलग अलग हो सकते हैं इंसान के, लेकिन आत्मा एक ही होती है। वैसे ही राधा और कृष्ण के रूप अलग ही, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वो एक ही है। और मेरा ऐसा मानना है, वैसे तो हमने भी पढ़ा है कि भांडीर वन में वृंदावन में ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया था। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भगवान बन के नहीं लेते, भगवान बन के यहाँ नहीं आते। वो समाज, जैसे समाज में जीना है, जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे ही भगवान भी बन के जीते। अगर भगवान बन के आते तो 14 वर्ष तक भगवान राम वनवास क्यों जाते, इतने कष्ट क्यों उठाते? क्योंकि उन्होंने मानव का देह संसार को दिखाया कि मैं मानव जैसा हूँ, यानी आप जैसा। तो समाज की परंपराओं के अनुसार या समाज को दिखाने के लिए हो सकता है ब्रह्मा जी ने सच में विवाह कराया हो, जो कि लिखा भी है। लेकिन सच में राधा और कृष्ण का विवाह हो ही नहीं सकता। जब जब वो एक ही है, अब मैं जैसे अकेला हूँ, मेरे को मुझे विवाह करना है, किससे करना है? बोले मुझे से करना है। तो मैं खुद से अपना विवाह कैसे कर सकता? और मैं कथाओं में भी यही बोलता हूँ। ठीक है, उस चीज को समाज की दृष्टि से देखोगे तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, जैसे कि आप मेरे पास पॉडकास्ट करने आए, तो समाज की दृष्टि नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि है। अगर उससे देखेंगे तो राधा और कृष्ण का विवाह हो ही नहीं सकता। सच बात ये है, लेकिन दिखाने के लिए लोग बोल देते हैं कि हाँ हुआ था। महाराज जी, वृंदावन की कोई विशेषता बताइए। देखो, वृंदावन की विशेषता तो बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यही है, पहली सबसे बड़ी और श्रेष्ठ विशेषता यही है कि आज भी भगवान कृष्ण और राधा यहाँ नित्य हैं, यानी नित्य वास करते हैं, नित्य रास करते हैं। यानी जहाँ भगवान रहते हो, उससे ज़्यादा विशेष और कोई भूमि हो नहीं सकती। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, एक संत जिन्होंने लिखा था, उसका नाम है वृंदावन महिमामृत। उसमें लिखा है कि वृंदावन की सीमा 60 किलोमीटर की है। वृंदावन इतना सा नहीं है जो हम देख रहे हैं कि वहाँ से छठी घाट से शुरू हुआ और यहाँ तक यमुना जी तक विश्राम हो गया, नहीं। वृंदावन की सीमा भागवत में भी 60 किलोमीटर की बताई। 60 किलोमीटर माने वृंदावन में, बरसाना भी वृंदावन में, नंदगांव भी वृंदावन में, गोकुल भी वृंदावन में, और यानी गोवर्धन भी, सब कुछ ऐसे घुमा लो 60 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि वृंदावन की जो 60 किलोमीटर की सीमा है, जब कोई भी कीड़ा, चींटी, चींटा, कीड़ा, कीट, पतंगा जो भी है, या इंसान जब इसमें प्रवेश करते हैं वृंदावन की सीमा में, तो वो लिखते हैं कि वो राधा और कृष्ण का ही स्वरूप हो जाता है। यानी वृंदावन में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई और जीव है, वो सब राधा और कृष्ण के रूप हो जाते हैं। इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई है। और वैसे तो अनंत महिमा है, उनको क्या गाएं, सब बोलते ही है। वृंदावन तो है ही महिमा का स्वरूप। कृष्ण जब एक परमात्मा है, तो एक बल्ली के तीर से उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या परमात्मा भी बस तीर से मर सकते हैं? हाँ, देखो,
परमात्मा जो पेड़ से कृष्ण हैं, उनकी बहेलिये के हाथों जो तीर लगा, सबसे पहले तो ये जाने कि ये बहेलिया कौन था? और भगवान कृष्ण, मैंने बताया ना आपको कि वो मानव बन के ही आते हैं, भगवान बन के नहीं। तो जैसे मानव की मृत्यु होती हुई दिखाई देती है कि भाई वो मर गया, वैसे ही भगवान भी ऐसे ही दिखाना चाहते हैं सबको। लेकिन ये जो तीर था ना, भगवान कृष्ण जब अंतिम समय में थे, तो एक बहेलिये ने उनके बाण मारा। तो ये बहेलिया कौन था? हमारे यहाँ कई जगह लिखा है, तो वो बहेलिया बाली था पूर्व जन्म। भगवान ने बाली को छिप कर के बाण मारा था, ठीक है? तो बाली का कर्जा उन्होंने चुकाया यहाँ के। भगवान कहते हैं मैं किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर हम भगवान के लिए एक सिक्का भी चढ़ाते हैं ना, 1 रुपए का भी, तो वो भी उसका 10 गुना देते हैं। यानी वो किसी का कर्ज नहीं रखता। लेकिन परमात्मा की बाण जो है वो पैर में ही क्यों लगा और उसका असर कैसे हो गया भगवान के चरण में? भगवान के चरण तो ऐसे हैं कि कोई तीर उनके चरण पे असर कैसे डाल सकता है? तो इसमें एक कथा आती है। आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना? ठीक है। खाटू श्याम जी कौन थे? जब महाभारत युद्ध चल रहा था और कौरव और पांडवों में, तो भीम के एक पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के आतंक से सभी कौरव भयभीत थे। तो कर्ण को उन्हें मारना पड़ा। जो बाण अर्जुन के लिए बचा के, जो शक्ति बचा के रखी थी, वो घटोत्कच पे चलानी पड़ी। तो घटोत्कच के भी एक पुत्र थे जिसका नाम था बर्बरीक। ठीक है। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि घटोत्कच भी कुछ नहीं थे, यानी उनके पिता भी उनके सामने कुछ नहीं थे। और उनको वरदान मिले हुए थे, वरदान में बाण मिले हुए थे, वो तीर बाण थे उनके पास। वो चाहते तो एक ही बाण से वो पूरा महाभारत युद्ध खत्म कर सकते, सबको मार सकते। लेकिन चूंकि उनकी माँ ने कहा था कि बेटा ये तीर का जब भी आप प्रयोग करो, तो यानी जब भी आप युद्ध करने जाओ, तो जो कमजोर पक्ष है उसकी तरफ से आपको युद्ध करना। ठीक है। अब कमजोर कौन था? कौरव या पांडव? कौरवों की सेना बड़ी थी, 11 अक्षौणी सेना, और पांडवों की सेना मात्र 7 अक्षौणी। ठीक है। जब बर्बरी गए तो उन्होंने देखा कि मेरे जो दादाजी हैं, जो पांडव हैं, वो कमजोर पक्ष है और कौरव है वो मजबूत पक्ष है। बोले मैं तो आराम से अपने दादाओं के साथ मिल के युद्ध करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि अभी तो हम मान लो कमजोर हैं और कौरव मजबूत हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हम मजबूत होंगे और कौरव कमजोर। ठीक है। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर कौरव कमजोर हुए तो ये वहां जाके मिल जाएगा, और अगर ये वहां जाके मिल गया तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। ठीक है। पांडवों से, इसलिए उन्होंने बर्बरी को बार बार मना किया कि भाई तुम युद्ध नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप तो कमजोरी रहोगे, तो लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनकी ये परीक्षा ली कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हारे पास ऐसे बाण है, चलो मुझे बताओ कि तुम्हारे इन बाणों में शक्ति कितनी है। बोले कैसे बताऊं, क्या प्रूफ दूं? तो उन्होंने एक वृक्ष था, बोले इस वृक्ष पर जितने भी सूखे पत्ते हैं, एक ही बाण से जड़ा, लेकिन गिरने चाहिए सूखे सूखे। मतलब कोई भी पत्ता हरा नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ सारे जितने भी पत्ते सूखे हैं सब गिर जाएं एक साथ। तो बर्बरीक ने वो बाण चलाया, तो जितने भी उस वृक्ष पे सूखे पत्ते थे, वो एक एक करके उनको गिराता जाता, यानी छेद भी करना था उनमें। ठीक है। गिरना तो था ही, लेकिन उनके अंदर छेद भी होना था। तो पहले छेद किया उनमें, उसके बाद उनको गिराना शुरू किया। तो जब सारे पत्तों को जब झड़ रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने वो छेद किया हुआ पत्ता अपने पैर के नीचे रखा। जब उन्होंने पैर के नीचे वो पत्ता रखा, कि भाई उन्होंने कहा था कि एक भी पत्ता बचना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब ये सारे पत्ते जल जाएंगे, तो मैं अपना पैर उठा के दिखा दूंगा, बोले ये पत्ता रहा है। ठीक है। तो लेकिन वो बाण ऐसा था बर्बरी का कि जब सारे पत्ते जा रहे, तो वो देखा कि एक पत्ता भगवान कृष्ण के चरण में है। बाण ने देखा, तो वो बाण जो है भगवान कृष्ण के चरण में लगा जा, यानी वो कह रहा था कि तुम इस पैर को हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे। अब बहुत देर तक वो बाण
लगता रहा, जैसे कोई करंट लगता है ना, भगवान कृष्ण उसको झेलते रहे। दर्द तो हुआ, लेकिन उसको वो झेलते रहे। तो बड़बड़िक ने कहा कि प्रभु अपना पैर उठाइए, शायद कोई पत्ता है आपके नीचे, क्योंकि ये बाण बार-बार इशारा कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने पहले तो हटाया नहीं, लेकिन जब देखा कि बहुत समय हो गया, तब भगवान कृष्ण ने वो हटाया, तो भगवान के नीचे जो है वो पत्ता पड़ा था। यानी उसी समय से भगवान कृष्ण का जो चरण था, उस बाण की शक्ति से वो कमज़ोर हो गया। भगवान कृष्ण का जो शरीर था, वो तो वज्र के समान है। उसको कोई कैसे बाढ़ छेड़ सकता है, ठीक है? या उनको कोई कैसे प्रहार कर सकता है, उसका कोई असर हो सकता है। लेकिन वो बर्बरीक के उस बाण की शक्ति थी, जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। उन्हीं के बाण की ऐसी शक्ति थी कि उनका वही पैर कमज़ोर हो गया, जिस पैर में अंतिम समय में बहेलिये ने तीर मारा था, और वो तीर जो है अटैक कर गया। क्यों पहले से कमज़ोर हो गए? कमज़ोर हो गया था, पहले से ही कमज़ोर हो गया था वो, उसी उसी क्षण से। वही बर्बरीक, अंत में तो भगवान कृष्ण ने उनका शीश माँग लिया था, और शीश माँग कर के कहा था, जब शीश माँगा था, तो बर्बरीक ने कहा था कि प्रभु मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक सपना है, मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। अगर मैं मर जाऊँगा तो युद्ध कैसे देखूँगा? तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, या कह लो वरदान लिया था कि जब तक महाभारत युद्ध चलेगा, तब तक तुम जिंदा रहोगे। शीश के द्वारा ही उन्होंने अपनी आँखों से हर पल उस महाभारत के युद्ध को जिया। और अंत में भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तुम जैसे अभी कमज़ोर पक्ष के लिए हो, आगे चल के भी तुम हारे के ही सहारे बनोगे, हैं? और जो भी आपसे कुछ माँगेगा, वो सब पूर्ण होगा। ये मेरा ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा वरदान है। तो वही बरबली खाटू श्याम जी के रूप में आज भी स्थित, जो जिनको हम लोग मानते हैं। तो उसी जो बाढ़ था, उसी के कारण उनका चरण जो है कमज़ोर हो गया था। तो बहेलिये के बाण ने असर कर दिया। हालाँकि वो मरे नहीं थे। भगवान कभी मरते नहीं हैं, इस बात को भी समझो। परमात्मा कभी मरते नहीं हैं, उनका देहत्याग नहीं होता। जब वो गए भी थे, तो भगवान के शरीर से ज्योति निकली थी। सिर्फ़ ज्योति ही आती है। जब भगवान जन्म लेते हैं, तो भी एक ज्योति ही प्रकट होती है। ऐसे ही राधा रानी जब प्रकट हुई थी, ये जन्म नहीं लेते। ज्योति प्रकट होती है, उसी में से प्रकट होते हैं 9 बार। महाराज जी, वृंदावन भी एक संत का बड़ा नाम हो रहा है, श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। जो उनकी किडनी फेल है, किडनी में राधा रानी और एक किडनी की जगह कृष्ण जी है। क्या सही में सत्य कोई ऐसा भगवान हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ वृंदावन में संतों का सदा आदर हुआ है, सम्मान हुआ है, हम भी उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। और मैं तो उनके लिए काफ़ी बोल भी चुका हूँ कथाओं में भी। और एक वीडियो मैंने डाला था, वो मिलियनों में गया था। तो वहाँ भी मैंने कमेंट्स, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन में कमेंट्स पढ़ रहा था, तो लोग कह रहे थे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता भारत में, क्योंकि वो भगवान है। मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, वो उनका भाव है कि वो उनको भगवान मानते हैं। हम किसी को भी भगवान मानते हैं, ये हमारे संस्कृति है, हमारे भारत की, कि हम किसी को भी, पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ मानने से तो नहीं हो जाता, है ना? तो भगवान तो देखो कोई नहीं हो सकता। इस संसार में भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। और हमारे पुराणों में भी कहा है कि भगवान दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, परमात्मा तो एक ही है। लेकिन हाँ, उनकी भावना है, इंसान अपने कर्मों से ही देवता बनता है, कर्मों से ही राक्षस बनता है। हमारा जो विश्व है, ये कर्म प्रधान है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसे बन जाओगे। लेकिन मुझे कभी-कभी फ़ील होता है कि लोग इतना अच्छा भाव रखते हैं उनके प्रति, लेकिन भगवान ना माने उन्हें, मैं भी नहीं मानता। क्योंकि अगर एक चीज़ आप कभी गौर करें कि वो एक वो लगाते हैं, रोज़ाना दर्शन डे, आपने देखा होगा। और हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, आते हैं कि हमें प्रेमानंद जी का दर्शन करना है। लाइन में लग जाते हैं, 1 बजे से ही जाना शुरू कर देते हैं। मेरे यहाँ भी आते हैं।
जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्वयं भगवान किसी को दर्शन देने तो जाते नहीं है कि किसी विशेष कोई ध्रुव जैसा भक्त हो, प्रहलाद जैसा भक्त हो तो भगवान आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो भगवान होते तो उनको पब्लिक को दर्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भगवान तो बचते हैं, समझना बात को। भगवान तो बचते हैं। जब नारद जी राम अवतार में भगवान आने वाले तो नारद जी ने पूछा था, प्रभु आप जा तो रहे हो लेकिन लोग ऐसे हैं वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पता लग गया कि आप भगवान हैं, तो वो तुम्हें तो चैन से नहीं जीने देंगे। कभी कुछ माँगेंगे, कभी कुछ माँगेंगे, कभी पड़े रहेंगे आपके चरणों में तो आप तो ना सो पाओगे, ना खा पाओगे। तो भगवान राम ने कहा था, मतलब परमात्मा ने कहा था कि मैं ऐसी जगह रहूँगा, जहाँ लोग मुझे देख ही ना सकें। तो बोले ऐसी कौन-सी जगह है कि लोग आपको ना देख सकें? बोले मैं उनके हृदय में रहूँगा अंदर। मैं अंदर रहूँगा और लोग मुझे बाहर ढूँढेंगे। जैसे कि एक हिरण होता है हिरण, तो हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, ठीक है? हिरण की नाभि में जब कस्तूरी फूटता है, तो उसकी सुगंधी आती है और जिस तरफ से सुगंधी आ रही होती है, उस तरफ उस सुगंधी को पाने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि जो सुगंधी आ रही है, वो तेरे अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही, वो अंदर से आ रही है और उस सुगंधी के पीछे दौड़ते-दौड़ते वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो सुगंधी को नहीं प्राप्त कर पाता। वैसे ही हम इंसान हैं, परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम कहाँ ढूँढ रहे हैं? बाहर और पागल हैं, बाहर ढूँढ रहे हैं उसको। लेकिन आत्मा सो परमात्मा हमारे ब्रज में एक कहावत होती, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा तो अंदर बैठा है हमारी आत्मा के, लेकिन हम घूम रहे हैं लोगों के पीछे। ये भगवान है, शायद यहाँ भगवान मिल गया, शायद यहाँ मंदिरों में भगवान मिल गया। तुम्हारे अंदर नहीं है तो मंदिरों में भी नहीं। इसलिए इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। हाँ, वो संत हो सकते हैं, वो साधु हो सकते हैं या हो सकता है और ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते। अगर वो भगवान है, तो मैं मानता हूँ कि वृंदावन में ऐसे सैकड़ों भगवान होंगे। भाई संत तो और भी है ना वृंदावन में, खाली प्रेमानंद जी तो संत है नहीं, और भी ऐसे-ऐसे संत हैं जो दिखेंगे नहीं। हमारे एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको मैं बचपन में सुना करता था, कृष्णचंद ठाकुर जी। वो कहते थे कि संत वो है जो छिपके रहता है। समझना बात। संत वो है जो छिपके रहता है, यानी जिसका लोग दर्शन करने आए, लेकिन वो किसी को दर्शन देने ना जाए। है ना? फिर अब खुद ही हम दर्शन देने जा रहे हैं, सुबह-सुबह। हाँ, वो अलग है। लेकिन लोग उसके दर्शन करने आ रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है? तो संत दर्शन देता है, प्रदर्शन नहीं करता। जो प्रदर्शन करे, वो संत हो ही नहीं सकता। इसलिए ठीक है, अच्छे वो उपदेश देते हैं, लोगों को अच्छा सिखाते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, वृंदावन सम्मान करता है पूरा, वो भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि वो उनको भगवान ना बनाएँ, उनको इंसान ही रहने दें। अगर उनको भगवान बना देंगे, तो फिर भाई और संत जो वृंदावन के हैं, वे तो उनको भी भगवान बनाओ। ठीक है? महाराज जी आज का कपल्स और यूथ बहुत वृंदावन आने लगे हैं। हाँ। और ज्यादातर वो लोग दर्शन में प्रदर्शन करने आते हैं। कभी रील बना ली, कभी कुछ वीडियोग्राफी कर ली। तुझे देखो, रील बना लो अच्छा है, खूब बनाओ, बनाना चाहिए, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में युग का प्रभाव तो होगा ना, ठीक है? रील तो हम भी बनाते हैं, लेकिन आपकी जो रील है लोगों को मोटिवेट करती है। करती है ना, तो हो सकता है वो ऐसा सोचते हो कि हमारी भी रीलें मोटिवेट करेंगी। अगर बिहारी जी की रील बनाई किसी ने, तो लोग उसका दर्शन ही करें, उसमें बुराई नहीं है। खूब प्रेम मंदिर पे आके रील बनाओ, खूब बिहारी जी के बनाओ, यमुना जी के बनाओ, कहीं भी बनाओ, लेकिन अपना जो तुम करने आए हो ना, अगर वृंदावन में आए हो, पहले जिस चीज़ के लिए तुम आए हो, यानी पहले भगवान का दर्शन करने आए हो, तुम्हारी श्रद्धा वहाँ होनी चाहिए। रील एक जीवन का पार्ट है। जैसे हम भी रील बनाते हैं, तो लेकिन हमारा मुख्य काम क्या है? लोगों को अच्छा संदेश देना
और जैसे मैं कथा करता हूँ, ठीक है? तो लोगों को भगवान से जोड़ना, ठीक है? तो रील एक पार्ट है क्योंकि वो समय की माँग है। अगर आज मैं रील नहीं बनाता और मतलब लोग मुझे नहीं जानते, हो सकता है नहीं जानते। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पहचानते हैं। इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है? इतने सारे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो वो अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन अगर आए हो तो भावना ये रखो कि रील बनाने का काम तो बाद का रखो, लेकिन पहले भावना ये रखो कि हम भगवान का दर्शन करें, उनसे अपनी इच्छा प्रकट करें, वो हम पे प्रसन्न हो और हमारा घर संसार सुखी रहे, हम जीवन में आगे बढ़ें। तो रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है। कष्ट तब होता है कि लोग आते हैं वृंदावन और वृंदावन में जो भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति, वो भावना ना होके और सिर्फ वृंदावन को एक प्रदर्शनी का माहौल देते हैं कि वृंदावन का देवते वृंदावन में क्या है। अब वृंदावन में तो राधा रानी है, कृष्ण है, उसको नहीं देखते लोग, है ना? कई लोगों को तो मैं सुनता हूँ, कितने लोग मेरे खुद शिष्य हैं, उनकी फैमिली से भी आते हैं, वो क्या कहते हैं, इस बार तो हम अ, विदेशों में नहीं जाते। वो कहते हैं ना, शादी के बाद क्या मनाने जाते हैं, हनी, ठीक है? लेकिन लोग वृंदावन में हनीमून मनाने आते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि कोई कपल कह रहा था कि इस शादी के बाद हम और कहीं नहीं जाएँगे, विदेशों में नहीं जाएँगे, तो कहाँ जाएँगे? बोले वृंदावन। अब उनके दिमाग में कैसा कीड़ा लगा है कि वृंदावन कोई हनीमून मनाने की जगह थोड़ी है। यानी ये तो भगवान का धाम है, अगर तुम यहाँ के हनीमून मनाओगे, कितनी गंदगी फैलाओगे भई यहाँ। जितने भी तीर्थ हैं, मैं सब युवाओं को सिर्फ़ एक संदेश दूँगा, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, ख़ासकर हमारा वृंदावन धाम। हम वृंदावनवासी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ आओ, दर्शन करने आओ, खूब आओ, शादी के बाद दर्शन करने खूब आओ, बहुत अच्छा आशीर्वाद लेने आओ, लेकिन यहाँ हनीमून मनाने मत आओ, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। यहाँ तुम्हें रुकना है होटल, कहते हैं भाई होटल बन गए तो कहाँ जाओ, होटल में रुको खूब, रुको, लेकिन भाई पवित्र होके हो, शुद्ध होके रुको। या अपवित्र अवस्था मत करो, यानी अपवित्र जगह को मत करो, ये राधा रानी का था। हाँ, तो महाराज जी, अपन ठाकुर जी को कैसे रिझा सकते हैं? ठाकुर जी को कैसे रिझा सकते हैं? रिझाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, मैं कथाओं में भी कहता हूँ कि अगर भगवान को रिझाना है ना, जी, तो एक ही चीज से रिझते हैं। किसी भी शास्त्र में उठा के देखो, जिसने भी भगवान को रिझाया है, वो एक ही चीज से रिझाया है, या तो नाम से, या तो परमात्मा का नाम लो जितना लेना, या फिर परमात्मा की तारीफ करो। अगर किसी को रिझाते हो तुम, यानी किसी को खुश करते हो, तो क्या करते हो? मान लो मम्मी से तुम्हें काम बनवाना है, तो क्या करोगे? मम्मी कहने तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी तुम बहुत प्यारी हो, मम्मी तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तारीफ करते हो। पापा से कुछ पाना होता है तो क्या करते हो? पापा की तारीफ करते हो, मीठा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो पापा खुश होके तुम्हें देंगे। वैसे ही वो हमारे परमपिता हैं। अगर हम उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दें, कभी श्रृंगार की करते हैं, कभी रूप की करते हैं, कभी नाम की करते हैं, कभी लीला की करते हैं, कभी धाम की कर दें, वृंदावन धाम की भी तारीफ़ करोगे ना तुम जाके, तो भी राधा रानी रीझ जाएँगी, भगवान कृष्ण रीझ जाएँगे, क्योंकि ये उनका धाम है, उनका घर है। तो श्रेष्ठ साधन है, भगवान को यदि रिझाना, प्रसन्न करना है, जैसे हम अपने माता-पिता को या अपने फ्रेंडों को रिझाते हैं। अब तुम्हारा कोई फ्रेंड्स हो, ठीक है? गर्लफ्रेंड्स हो या बॉयफ्रेंड्स हो, तो उसको खुश करने के लिए आप क्या क कोई गिफ्ट दीजिए ऐसे कोई। मान लो जैसे सत्य करेगी, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी आवेगी, उसने कोई अच्छे कपड़े पहने, तुमसे कही ये कैसी लग रही? अब तुमने कह दिया, छी चीज़ बहुत गंदी लगती है, तो खुश होगी कि तुमसे दुखी होगी? बताओ क्यों? और ज़रा-सी तुमने झूठी भी तारीफ़ कर दी, बहुत सोहनी लग रही है तू तो क्या होगी? खुश हो जाएगी। खुश हो जाएँगी। वैसे ही भगवान का, तुम उनकी तारीफ़ कर दो, वो बहुत खुश हो जाएँगे तुमसे। आरती करते हैं, स्तुति गाते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, तो क्या करते हैं? उनकी तारीफ़ ही तो करते हैं। कथा में भी यानी उनकी कथा कह रहे हैं हम, तो तारीफ़ हो गई। अभी तुम जाके किसी से कहोगे कि मैं महाराज जी के साथ पॉडकास्ट करके आया
अरे महाजी ने ऐसा बोला और मैं सुन लूँ। ये कह रहा है कि ना लड़का अच्छा और अगर तुम जाके बुराई करने लग जाओ, अरे यार बहुत बेकार थे। तो मैं क्या कहूँगा अच्छा आपकी रानी देश। तो भगवान को रिझाना है तो उनकी बड़ाई करो बस। महाराज जी का नाम जब जैसे कि डेली रूटीन में ऊपर ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। जैसे कि कॉलेज जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर काम-काज पे जाना है। तो केवल नाम जप से अपन ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी का जो नाम जप लेते हैं उससे अपनी सेवा पूरी होती है। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नाम को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना है। परमात्मा से बड़ा परमात्मा का नाम है। ऐसा हुआ था कि जब बानर पर वो बना रहे थे ना पुल, ठीक है? पहुँचने के लिए लंका। तो सब लोग क्या कर रहे थे बानर वाल भगवान का नाम लिख रहे थे। वो पत्थर को डालते थे ठहर जाता था। भगवान देख रहे थे कि यार ये मेरा नाम लिखते हैं और पत्थर तैरता है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो भगवान राम ने भी लिखा। बोले मैं देखूँ। भगवान ने लिख के डाला, तो वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले मैं तुम्हें देख के इसको मैं डाल रहा हूँ कि मैं मेरे नाम से अगर पत्थर तैरा तो मैं भी तैरा हूँ। बोले प्रभु जिसने आपको छोड़ दिया वो कैसे तैरेगा? आपने तो छोड़ दिया उसको। ये दृश्य देख रही थी मैंने जब उनको पता चला रावण को मंदोदरी को कि भाई इन्होंने तो पुल बनवा दिया। कैसे बना लिया? पूरे पत्थरों के नाम लिख रहे हैं। तो मंदोदरी ने कहा रावण से प्रभु आप देखो अपने पति से केवल नाम जिनका लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो जिनका नाम ऐसा है तो वो कैसे होंगे? तो रावण ने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है मैं तैरा देता हूँ। फिर रावण कहता है मैं तैरा देता हूँ। बोले तुम कैसे तैरा दोगे? बोले बिल्कुल तैरा दूंगा तुम भी तैरा सकती हो। मंदोदरी ने पत्थर पे नाम लिखा राम का पत्थर तैर गया। रावण ने कहा तुम ये निर्भय आत्मा खेले मैं अभी तैराता हूँ। तो रावण ने भी पत्थर लिया है और चुपके से उसको तैराया। वो भी तैर गया। तो मंदोदरी ने कहा कि आपने कैसे तैराया? बोले बस यही नहीं बताऊंगा। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने भी राम लिखा होगा। बोले नहीं 23 में ना राम नहीं लिखा। तो फिर कैसे तैर गया? बोले कौन बड़ी बात है? बोले सच्ची सच्ची बताओ कैसे तैरा? तो रावण ने कहा कि सच बताऊं किसी को बताएगी तो नहीं? बोले नहीं। बोले नाम नहीं लिखा था मैंने लेकिन पत्थर को भगवान के नाम की सौगंध खिलाई थी कि तुझे तैरना पड़ेगा। यानी नाम भगवान से भी श्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में नाम सबसे बड़ा है परमात्मा का। नाम वाले वही भगवान का नाम ले रहे हैं, दिन रात जप कर रहे हैं, तो भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो। और नाम जप एक ऐसी अवस्था है, उसको किसी भी रूप में ले सकते हो। आप चलते-चलते भी नाम जप कर सकते हो, बैठे-बैठे भी नाम जप कर सकते हो, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन में हो तो राधा नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण नाम लेने में थोड़ा जीभ अटकती है, तो राधा राम नाम सरल बुरे राम को मानते हो, राम का ले लो, शंकर को मानते हो, शंकर का ले लो, हनुमान को मानते हो, हनुमान का ले लो। नाम जप से बहुत कुछ संभव है। महाराज जी जैसे कि आपने भी शंकर कहा, वो शिव जी के अपन जो श्रावण चल रहा है उसमें 4 शायद श्रावण महत्व बोलते हैं। तो श्रावण के महीने में सोमवारी व्रत क्यों महत्वपूर्ण है? देखो श्रावण, पहले समझो कि मतलब श्रावण क्यों भगवान शंकर का महीना और इसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? सावन जब लगता है तो उसी समय से चातुर्मास लग जाते हैं। भगवान विष्णु विश्व भरण पोषण कर जोई। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। लेकिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सोने, शयन करने यानी विश्राम करने। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पालन पोषण करने वाला ही सो गया, तो फिर तो सच पे कैसे चलेगी? तो इसकी जो चाबी है ना, भगवान विष्णु शिव को सौंप दिया कि अब ये तुम संभालो। इसलिए सावन जैसे ही आरंभ होता है तो वो चाबी आ जाती है भगवान शंकर के पास, सावन लगते ही। सावन विशेष इसलिए है कि एक तो भगवान शंकर के हाथ में सब कुछ आ गया। दूसरा सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रकट किया था। यानी जब तपस्या की थी माता पार्वती ने, पहले सती थी, फिर ये पार्वती के रूप में आई, तो सावन के महीने में ही इन्होंने वरदान मांगा था कि जन्म-जन्म तक
मैं शिव के चरणों की अनुरागी बनूं, यानी भगवान शिव ही मेरे पति बन। सावन का जो महत्व है, दूसरा सावन का ये भी महत्व है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था। जिस समय विष निकला था तो वैसे तो अमृत निकला था तो देवताओं ने पी लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो विष निकला। अब विष इतना तेज था कि अगर वो विष निकलता जाता, अब उसको पिए कौन? मतलब उसको कैसे कोई हजम करे? तो भगवान शंकर को मनाया देवताओं ने, प्रभु आप ही पी सकते हो इसको। इसीलिए तो देवों के देव हैं वो, महादेव। तो भगवान शिव ने उस विष को पिया था, विष को अंदर भी नहीं जाने दिया, उन्होंने गले पे ही रोक लिया, कर्म चुके। इसलिए उनका नाम गला पड़ गया नीला, तो नीलकंठ नाम हो गया। तो सावन के महीने में ही भगवान शिव को जब उनका गला नीला पड़ा तो अग्नि जैसी निकलने लगी, तपन गर्मी का एहसास जब ज्यादा होने लगा तो देवताओं ने क्या किया, उनकी गले को ठंडा करने के लिए तो जल चढ़ाया हो, ऐसे ले लेके। वहीं से जल चढ़ाने का महत्व आरंभ हो गया कि भगवान शिव पे कुछ मत चढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ सावन के महीने में तुमसे कुछ होता है या ना होता है, लेकिन भगवान शिव को तुम सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाओ नियम से। वो आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? देवता, भगवान शिव सिर्फ जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं जब उन पर कोई जल चढ़ाता है। तो उसी समय से जल चढ़ाना हुआ था। सावन का महीना था, तब भी माता पार्वती ने जब भगवान शिव को पाया था, वो भी सावन का ही महीना था। इसलिए सावन का महीना विशेष होता है। महाराज जी, सावन के महीने में लोग तो अक्सर पूजा करते हैं और पूजा करने के साथ ही साथ वो दान भी करते हैं। ऐसा क्या दान किया जाए जो सर्वोत्तम हो और देवी देवता अपने से प्रसन्न हो? देखो, वैसे तो प्रतिदिन दान करने का नियम बताया है। शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति अगर 100 रुपये रोज कमाता है तो उसमें से 10 रुपये भगवान को निकाले। ठीक है? क्यों निकाले? क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, मन पक धन पवित्र कर दान। यानी धन, अगर किसी चीज का हम जो दान करते हैं ना, वो हमारी चीज 10 गुना बढ़ती है। जैसे हम पैसा दान करते हैं तो वो 10 गुना बढ़ के आएंगे, लिखित में है प्रमाण। ठीक है? सोना दान करेंगे तो 10 गुना सोना बढ़ेगा, चांदी दान करेंगे तो 10 गुना बढ़ेगा। तो दान श्रेष्ठ क्या बताया है? श्रेष्ठ दान वो बताया है जिस चीज की जिसके पास में कमी हो। जैसे कोई गरीब है, उसको बड़ी भूख लगी है और वो यहाँ घूम रहा है और वो तड़प रहा है भूख के मारे। अगर हम उसको भोजन दे देते हैं तो वो सर्वोत्तम दान। अगर कोई प्यासा, इसका धन से कोई संबंध नहीं है दान का। लोग पता नहीं कैसी भेड़ चाल चल दिए हैं कि हमने इतना वहां चढ़ाया, हमने इतना वहां चढ़ाया, हमने इतना वहां चढ़ाया। धन का कोई मैटर नहीं होता। अगर किसी को बहुत प्यास लगी हो और तुमने एक लोटा उसको पानी पिला दिया, एक गिलास पानी पिला दिया, वो श्रेष्ठ दान हो जाता है। लेकिन श्रावण में हमें ऐसा कुछ अलग से क्या का है? वो तो सब जानते हैं, भोजन कराना चाहिए, किसी को दान करना चाहिए, लेकिन सावन में हम ऐसा क्या करें कि भगवान भी प्रसन्न हो, सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो। तो हमारी दृष्टि में, हमारे ब्रज में एक परंपरा रही है। हमारे ब्रज की परंपरा है कि सावन का महीना लगते ही बहन बेटियों को बुलाया जाता है। देखो, सावन के महीने में ही वो आता है, बहन भाई का त्योहार। कौन सा आने वाला? रक्षाबंधन आता है ना, रक्षाबंधन आता है तो बहन को बुलाते हैं। हमारे ब्रज की भी परंपरा है कि सावन के महीने में बहनों को, बेटियों को बुलाया जाता है, भांजों को, भांजियों को बुलाया जाता है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे कि बहन बेटियों को तुम जब बुलाओ अपने घर पे, खूब जब तक वो रहें, खूब उनको खुश रखो। और खुश रखने के साथ साथ जब वो जाएं तो उनको खूब सारा ही दान दक्षिणा उनको दो, बहनों को दो, बेटियों को दो। बात ये नहीं है कि गरीब है या अमीर है। वो बहन बेटी हम किसे कहते हैं? जिसको हमने दान दे दिया है। वो हमारे घर की तो रही नहीं अब वो उस घर की है जहाँ वो गई है। ठीक है? तो वो जब आती है सावन के महीने में, जब हम उनकी खूब सेवा करते हैं और खूब उनको प्रसन्न रखते हैं, और जब उनको दान देते हैं तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। पहले भी दान दिया और जब वो आई फिर से हमने उन्हें दान दिया। गरीबों को तो करना ही चाहिए, लेकिन बहन बेटियों के लिए जरूर करना चाहिए, और सावन में उनको जरूर ही बुलाना चाहिए। साल में आप कभी बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन सावन में जरूर बुलाना चाहिए। महाराज जी, अक्सर अपन सुनते हैं कि पति पत्नी का तलाक हो जाता है, शादी हुई 2 महीने के बाद तलाक हो गया।
जैसे कि अपने माता-पिता, दादा-दादी है, उनकी शादी में अच्छी चली और उनका प्रेम था आपस। ऐसा क्या कारण है कि जो आजकल के युवा हैं, जो पति-पत्नी वो तलाक कर ले रहे हैं? देखो, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूँ। कारण तो बहुत सारे, कारण ये भी हो सकते हैं कि लड़की सोच के कुछ और आती है? और वहाँ के उसे वो चीज़ें रिपीटेशन मैच नहीं होती। होती नहीं है। क्योंकि लड़की चाहती है, कोई भी लड़की शादी से पहले सपने देखती है कि मेरा पति ऐसा हो। पहले कहते थे, मेरा पति आएगा घोड़े पे, राजकुमार, ये कैसा है? लेकिन अब वो राजकुमार तो रहे नहीं, है ना? वो तो लग गए। लेकिन आज भी जो कन्या है, विवाह से पहले उसके सपने होता है। लड़कों के होते हैं कि नहीं होते हैं वो नहीं जानता, लेकिन लड़कियों के ज़रूर होते हैं। अच्छा, लड़कियों के इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? लड़की में और लड़का में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है? लड़के जो होते हैं ना, वो यहाँ से सोचते हैं, दिमाग से, और लड़कियाँ जो होती हैं, वो यहाँ से दिल से, ठीक है? बहुत से लोग कहते हैं लड़कियों में दिमाग नहीं होता, है? हाँ, सच भी है। हो सकता है उनमें दिमाग ना हो, इसीलिए उनके दिल होता है। वो दिल से ही सोचती और लड़के दिमाग से सोचते। तो लड़कियाँ ना, इतना उनको अ, सपने होते हैं कि मेरा पति मुझे ऐसा मिले जो मेरा सम्मान करे। जितना वो माँ-बाप से प्यार करे, उतना वो मुझसे भी प्यार करे। जितना सम्मान वो औरों को देता है, वो उतना सम्मान मुझे भी दे। कोई भी बेटी, कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री, मैं नहीं मानता कोई 1-2% को छोड़ दिया जाए। मैं नहीं मानता कि कोई भी स्त्री पैसों की भूखी होती है, या बहुत बड़े बंगले की भूखी होती है, या बहुत बड़ी गाड़ियों की भूखी होती है। मेरा ऐसा मानना है, मुझे 22 साल कथा करते-करते हो गए, मैंने जितना अनुभव किया, मेरा ऐसा मानना है कि हर लड़की सबसे ज़्यादा जिसकी जो चाहत होती है, वो होती है मेरा पति मुझे प्यार करने वाला हो, मुझे सम्मान देने वाला। यानी जितना माँ तो देता है, उतना मुझे भी दे। और हमारे यहाँ एक सच्ची मर्द की परिभाषा क्या पता है? मैंने एक जगह पढ़ा देखा, मुझे बहुत अच्छी मर्द कौन है? लोग कहते हैं मर्द के दर्द नहीं होता। मतलब बलशाली को मर्द बताते हैं, जिसकी ताकत ज़्यादा है उसको मर्द बताते हैं, जिसके साहस ज़्यादा है उसको मर्द बताते हैं, ठीक है? जिसका जिगर ज़्यादा है उसको मर्द बताते हैं। लेकिन मेरी परिभाषा दूसरी है मर्द की। स्त्री के लिए मर्द कौन-सा श्रेष्ठ है? मर्द वो श्रेष्ठ है, एक जगह मैंने एक लाइन देखी कि मर्द वो होता है, जितना मान-सम्मान, जितनी इज़्ज़त और जितना प्यार वो अपनी माँ से करे, उतना ही इज़्ज़त, उतना ही मान-सम्मान और उतना ही प्यार अपनी पत्नी को। वो असली मर्द होता है, वो असली मर्द की पहचान होती है। भगवान राम पहली बार जब सीता से मिले, विवाह के बाद, फर्स्ट यानी अ, रात, यानी पहली रात, जिसको हम आजकल बोलते हैं सुहाग रात, यानी सुहाग की सेज, यानी पहली रात होती है वो पति और पत्नी की। वो सबसे महत्वपूर्ण रात होती है, क्योंकि वो उन एक दूसरे के विचारों को जानते हैं उसमें, कि हमको कैसे जीवन चलाना है, कैसे चलना है, कैसा व्यवहार रखना है, कैसे विचार रखना है, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो पहली रात जब भगवान राम और सीता मिले, तो सीता ने जैसे ही भगवान राम ने कक्ष में प्रवेश किया, सीता बैठी हुई थी। जैसे ही भगवान राम आए, तो सीता ने सबसे पहले आके उनके चरणों को छुआ। चरणों को छूना चाहा, छुआ नहीं था। चरणों को छूना चाहा और ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे यूं झुकी, तो